पाकिस्तान एयरफोर्स का वो मसीही नौजवान जिसने 4 टूटी हुई पसलियों के बावजूद दुश्मन के इरादे को खाक में मिलाने में कोई कसर न छोड़ी। एक ऐसा जवान जिसने बिना फ्यूल के हिंदुस्तानी सरहदों के अंदर से सरगोदा एयरबेस तक बाहिफाजत न सिर्फ खुद पहुंचा बल्कि अपने एयरक्राफ्ट को भी बाहिफाजत लाकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसको देखकर दुश्मन भी बिना तारीफ किए न रह सका। 1965 और 1971 की जंग में अपनी जुर्रत और बहादुरी के मुजाहरे दिखाने वाला ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि सीसल चौधरी था। पाकिस्तान एयरफोर्स का ये शेरदिल जवान 27 अगस्त 1941 को लाहौर में एक जर्नलिस्ट एफ.ई. चौधरी के यहाँ पैदा हुए। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट एंथनी स्कूल से हासिल की। उसके बाद एफसी कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कामरान बशीर मसीह की तरह इन पर भी जुनून सवार हुआ वतन की मोहब्बत, वतन की खिदमत और पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने का। मार्च 1958 में इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की और 1960 में इनको कमीशन मिला। उसके बाद 1964 में इन्होंने आयरस नामी एक खातून से शादी करके अपना घर बसा लिया। लेकिन बदकिस्मती से 1965 में इनकी शादी के ठीक एक साल बाद पाकिस्तान इंडिया में घमासान युद्ध शुरू हो गया। सन 1965 की जंग में पाकिस्तानी फिजाई के बेतहाशा कारनामे को कौन नहीं जानता। एम.एम. आलम, इम्तियाज भट्टी और सरफराज रफीकी के कारनामों को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है। कौन है ऐसा जो इनके कारनामों को नहीं जानता। लेकिन इन तीन नामों के साथ एक चौथा नाम भी था जिसका तारीख में बहुत कम जिक्र मिलता है। लेकिन पाक फिजाई की जुर्रत और बहादुरी के किस्से और तारीख इस जवान के बिना कभी मुकम्मल नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सीसल चौधरी की, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी। जी हाँ दोस्तों, अपनी शादी के अगले ही साल जंग में शेरदिल जवान की तरह जंग में कूदने को तैयार सीसल चौधरी ने न सिर्फ बेतहाशा मार्कों पर बहादुरी और जुर्रत के मुजाहरे दिखाए बल्कि दुश्मन के दांत भी कटे किए। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान एयरफोर्स को एक मिशन दिया जाता है और मिशन ये था कि पुलवाड़ा एयरबेस को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए और ये मिशन सौंपा जाता है 4 पाक फिजाई के लड़ाका तैयारों को। लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से एंड मौका पर एक तैयारा खराब हो जाता है। लेकिन मिशन को जारी रखने के लिए 3 तैयारे रवाना हो जाते हैं। इस मिशन पर मौजूद थे हसन नवाज, सरफराज रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीसल चौधरी। इस मिशन को लीड कर रहे थे सरफराज रफीकी और बदकिस्मती से हिंदुस्तान की फिजा के अंदर दाखिल होते ही सरफराज रफीकी के जेट की मशीन गन खराब हो जाती है। लेकिन वो हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए फौरन से कमान सीसल चौधरी को सौंप देते हैं और इसको कवर अप देते हैं और सीसल चौधरी की कमान में पुलवाड़ा एयरबेस को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से रफीकी और यहाँ पर हसन नवाज दोनों वतन के लिए शहीद हो जाते हैं। लेकिन सीसल चौधरी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, वतन को डिफेंड करते हुए 3 जहाजों को उड़ाकर साथ पुलवाड़ा एयरबेस को नेस्तो नाबूद करके वतन जिंदा सलामत वापस आ जाते हैं। सीसल चौधरी इंतहाई माहिर और इंटेलिजेंट पायलट थे। 1965 की ही जंग में हिंदुस्तानी फिजाओं में एक मार्का के दौरान उन्हें पता चला कि उनका फ्यूल बहुत ज्यादा कम रह गया है। अब वक्त था यहाँ से जल्दी वापस जाने का और रिफ्यूल करने का। लेकिन यहाँ पर सीसल चौधरी को पता चल गया था कि अब सरगोदा एयरबेस तक पहुंचना नामुमकिन है इतने से फ्यूल के साथ। इसके बावजूद भी अगर वो चाहता तो यहाँ पर किसी महफूज जगह पर अपने जेट को गिराकर इजेक्ट करके पैराशूट के जरिए बाहिफाजत लैंड कर सकता था। लेकिन इस जंग के दौरान पाकिस्तान के पास जेट्स बहुत ज्यादा कम थे एयरफोर्स के पास। इस वजह से एक एक जो तैयारा था वो बहुत अहमियत का हामिल था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो किसी सूरत में भी यहाँ पर अपने एयर जेट को तबाह नहीं करेगा। इसलिए उसने इंतहाई अहम फैसला किया, अपनी जान को दांव पर लगाकर उसने फौरन से अपने जहाज का मुंह आसमान की तरफ कर लिया और बर्क रफ्तारी से उसने इंतहाई ऊंचाई पर अपने तैयारे को ले जाने की कोशिश की। और जब वो इंतहा ऊंचाई तक पहुंच गया तो वहां से बहुत जहानत के साथ ग्लाइड करके आराम से सरगोदा एयरबेस पर अपने साथ साथ अपने तैयारे को भी बाहिफाजत लैंड कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहले पायलट थे जिन्होंने किसी तैयारे को ग्लाइड करके जमीन पर लैंड करवाया था। इस बहादुरी और जुर्रत की एवज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सीसल चौधरी को सितारा जुर्रत से नवाजा। इसके बाद आ जाते हैं 1971 की जंग में। अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे और सीसल चौधरी की 3 बेटियां घर में मौजूद थी। वो 3 बेटियों का बाप था। लेकिन इसके बावजूद सीसल चौधरी को सरगोदा एयरबेस मूव करने का ऑर्डर मिला तो उनकी अहलिया ने उनको देखते हुए मुहतात रहने का मशवरा दिया और एक डर का इजहार किया। लेकिन सीसल चौधरी ने डर अंदाज में कहा, फिक्र मत करो, मैं सिर्फ अपनी बेटियों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बेटियों के लिए जंग लड़ने जा रहा हूँ। जंग के दौरान हिंदुस्तानी फिजाओं में लड़ते हुए अचानक किसी टेक्निकल एरर की वजह से सीसल चौधरी के जेट में आग लगी और मजबूरन उसको इजेक्ट करके पैराशूट के जरिए नीचे आना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसी जगह पर लैंड किया जहां पर पाकिस्तान और इंडियन सरहद के दरमियान बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी, जहां पर कदम कदम पर मौत ही मौत थी। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बाहिफाजत लैंड कर गया। लेकिन उसको पाकिस्तानी फौज तक पहुंचने के लिए कम अज कम 300 गज आगे चलना पड़ना था।
यहाँ पर शीशु चौधरी की 4 पसलियाँ टूट चुकी थी और उसके लिए चलना तो दूर की बात, खड़ा होना भी नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद भी वो शहादत और वतन के लिए मोहब्बत और लड़ने का जज़्बा उसको बैठने नहीं दे रहा था। किसी न किसी तरीके से वो यहाँ पर अपनी पाकिस्तानी फ़ौज तक पहुँच गया। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये 300 गज़ का फ़ासला बहुत मुश्किल था और कदम-कदम पर जहाँ पर मौत थी, वहाँ से बचकर निकलना मेरे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। इसी तरह वहाँ पर मौजूद रेस्क्यू नौजवानों में से एक ने इनको जल्दी से करीबी अस्पताल पहुंचाया। चूंकि शीशर चौधरी की 4 पसलियां टूट चुकी थीं और बेतहाशा जख्म थे, इसलिए डॉक्टर ने इनकी हालत को देखते हुए इन्हें क्विट करने और आराम करने का मशवरा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी रात को बिना किसी अमले को बताए चोरी से यहाँ से शीशर चौधरी भागकर अपने एयरबेस पर आ पहुंचे और 14 जगह मुख्तलिफ जगहों पर मार्कों में हिस्सा लिया और वतन को सरफराज किया। 4 पसलियां टूटने के बावजूद वतन के लिए हम वक्त जान देने के लिए तैयार और 14 मार्कों पर हर तरह से जुनून और बहादुरी दिखाने के एजाज में शीशर चौधरी को सितारा बसालत से नवाजा गया। उसके बाद जंग तो नहीं कोई भी हुई, लेकिन शीशर चौधरी मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे। कॉम्बैट कमांडर स्कूल के सरबराह भी रहे। उनको बरतानिया के सफारत खाने में मिलिट्री एम्बेसडर बनाकर भी भेजा गया, लेकिन चंद दिन बाद किसी किसी वजूहात की बिना पर उनको वापस बुला लिया गया। 1979 में सीसल चौधरी इराक चले जाते हैं और वहां पर इराकी पायलट्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। उस दौर में इराकी तानाशाह यानी कि सद्दाम हुसैन को इनका काम इतना पसंद आया, इनकी जहानत इतनी पसंद आई कि उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील की कि इनकी एक्सटेंशन और ज्यादा की जाए। एट लास्ट 1983 में वहां से सीसल चौधरी वापस आए, लेकिन इसके बावजूद सद्दाम हुसैन ने इनको ऑफर की कि उनको परमानेंट परमानेंट इराकी फिजाइया का मुशीर खास मुकर्रर कर दिया जाएगा, लेकिन सीसल चौधरी ने इस पोस्ट को लेने से इनकार कर दिया और माजरत कर ली। इसके बाद 1986 में सीसल चौधरी पाक फिजाइया से रिटायर हो जाते हैं और इल्म तदरीस के शोबे से जुड़ जाते हैं। इसके बाद सेंट एंथनी स्कूल लाहौर के बहुत देर तक सीसल चौधरी प्रिंसिपल रहे। इसके बाद सीसल चौधरी सेंट मैरी अकेडमी रावलपिंडी के भी प्रिंसिपल रहे और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर के तौर पर भी इन्होंने काम किया। इसके साथ साथ बहुत सारी कम्युनिटी वेलफेयर के कामों के साथ वो बतदरीज अटैच रहे और अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने क्रिश्चियन राइट टू वोट के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद की और बहुत ज्यादा काम किया। इस बहादुरी और जुर्रत के एवज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सीसल चौधरी को सितारा जुर्रत से नवाजा। इसके बाद आ जाते हैं 1971 की जंग में। अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे और सीसल चौधरी की 3 बेटियां घर में मौजूद थी। वो 3 बेटियों का बाप था, लेकिन इसके बावजूद सीसल चौधरी को सरगोदा एयरबेस मूव करने का ऑर्डर मिला तो उनकी अहलिया ने उनको देखते हुए मुहतात रहने का मशवरा दिया और एक डर का इजहार किया। लेकिन सीसल चौधरी ने निडर अंदाज में कहा, फिक्र मत करो, मैं सिर्फ अपनी बेटियों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बेटियों के लिए जंग लड़ने जा रहा हूँ। 13 अप्रैल सन 2012 को सीसल चौधरी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सितारा जुर्रत, तमगा जुर्रत और सितारा बसालत से नवाजा और कौम का ये बेटा और कौम का हीरो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटेबल है कि आपने नोट किया कि चंद मखसूस इदारों और चंद मखसूस साइट्स के अलावा कोई भी इनको नहीं जानता। और अगर आप मेजर अजीज भट्टी के बारे में पूछेंगे तो आपको हर स्टूडेंट, हर बंदा आपको मेजर अजीज भट्टी के कारनामे उनको और उनके नाम के बारे में आपको बता सकेगा। लेकिन क्या वजह है कि सीसल चौधरी को कोई भी नहीं जानता? क्योंकि इनका जिक्र बहुत ज्यादा कम किया जाता है, इनको बहुत ज्यादा हेरोलीफाई किया जाता है, इनको बहुत कम कोशिश की जाती है कि इनको लोग जान सकें, इनको लोग पहचान सकें। ऐसा क्यों? सिर्फ चंद मखसूस इदारे ही इनको याद रखते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी आम आवाम याद नहीं रखती। हीरोज के बारे में क्यों डिफरेंशिएट किया जाता है? हीरोज को क्यों आगे पीछे या कम ज्यादा दिखाने की कोशिश की जाती है? और सीसल चौधरी के बारे में जाने तो उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए, उन्होंने यहाँ पर कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग मुस्लिम नहीं है, उन्होंने ये सोचा कि ये मेरा वतन है, मेरा फरीजा है और मैं इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इसके बावजूद क्यों सिर्फ चंद हीरोज को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? क्यों क्रिश्चियन हीरोज को पीछे रखने की कोशिश की जाती है? आम आवाम को पता ही नहीं है हमारे हीरोज के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि सिपाही कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हर हीरो अपने महाज पर अपनी इस्तेताद से ज्यादा लड़ने की कोशिश करता है। आगे आप बेहतर जानते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। खुदा हाफिज।